अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। मोहतरम चावला साहब, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और दीगर एग्जेक्टिव मेंबर्स और मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आज जो मौजू मुझे दिया गया है वह है कुरान मजीद का तारुफ़ और इस मामले पर रोशनी डालना कि कुरान मजीद पास होने के बावजूद वो जो इकबाल ने कहा था कि खार अज़ महजूरी कुरान शुदी शिकवा संजे गर्दिश दौरान शुदी, मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया कि ए मुसलमान कौम, आज तू कुरान मजीद को छोड़ देने की वजह से ज़लील व ख़ार हो रही है। शिकवा संजे गर्दिश दौरान शुदी, और तो शिकवा ज़माने का कर रही है, गर्दिश ज़माना ने ये कर दिया और हालात ने ऐसा कर दिया। ए शबनम बर ज़मी उफ्तंदाई, ए शबनम की तरह पाँव तले रौंदी जाने वाली कौम। जैसे कभी मोहतरम रशीद उमर साहब ने इशारा फरमाया कि हमारी ज़िल्लत का क्या आलम है, तो इकबाल फरमाते हैं कि दर बगल दारी किताब ज़िंदाई, तेरी बगल में अब भी एक ज़िंदा किताब है, इसे खोलो, इसे पढ़ो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक कि आपने फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से बहुत सी कौमों को सरबुलंदी अता फ़रमाएगा, रिफ़त अता फ़रमाएगा, और इसको छोड़ देने की वजह से बहुत सी कौमों को ज़लील करेगा। तो कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला का कलाम है, और इस तकरीब को आज यानी 26 तारीख़ शाबान की, इसको रखने का मकसद क्या है कि कुरान मजीद के नुज़ूल का महीना रमज़ान मुबारक है, और इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम महीनों से अफजल करार दिया है। अगरचे हमारे दीन में कोई महीना, कोई दिन, कोई साल मनहूस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और इल्म वाली कौम शुमार होती है, उनके यहाँ आपको मालूम है कि 13 की फ़िगर जो है ये मनहूस है। 13 नंबर गली नहीं होती, 13 नंबर फ्लोर नहीं होता बिल्डिंग्स के अंदर, और 13 नंबर कमरा नहीं होता। क्यों? वो बदशुगुनी लेते हैं जिससे कि 13 का फ़िगर मनहूस है। याद रखिएगा, हमारे दीन में कोई शय, कोई दिन, कोई फ़िगर, कोई हफ्ता, कोई साल मनहूस नहीं है। लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम के बारे में एक तरफ ये फरमाया कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहद मिन रुसुली, हम अल्लाह ताला के रसूलों में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। एट द सेम टाइम उसी सूरत में तीसरे पारे का आगाज़ किस आयत से हो रहा है, तिलकर रसूलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनको हमने एक दूसरे पर फजीलत दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल इंस, तमाम इंसानों का और तमाम नबियों का बाप होने का शर्फ हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम करार दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें खलील बनाया। एजाज़ देखिए ना कि आप एक दफ्तर में काम करने वाले लोग जो हैं सब के सब कोलीग्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन
फिर उन तमाम 50-60 अफराद में से आप किसी को दोस्त बनाएंगे तो वो क्या है, वो उसका एजाज़ है आपकी तरफ से कि आपने उसको पसंद किया। तो कभी गौर कीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मकाम पर कि पूरी नौ इंसानी में से अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम को तो अल्लाह ताला ने दोस्त बना लिया। वाह वाह। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह होने का एजाज़ हासिल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह होने का एजाज़ हासिल है। ठीक है ना, अला हज़ल क़यास, यानी हर नबी का कोई ना कोई मकाम है, कोई ना कोई फजीलत है। अगरचे डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं किया जाता, तज़लील किसी की नहीं की जाती, तौहीन किसी की नहीं की जाती। यानी ईसाई अपने आप को ईसाई कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हम उनसे बढ़कर ईसाई हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एजाज़, उनकी इज़्ज़त जो है वो है, तो अल्लाह के फज़ल व करम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उनसे ज़्यादा हम इज़्ज़त करते हैं। उनकी वालिदा हज़रत मरियम सलामुन अलैहा, उनकी हम उनसे ज़्यादा कदर करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियां अता की, मैंने दोनों का नाम मरियम रखा। कहाँ से रखा कि कुरान मजीद हज़रत मरियम सलामुन अलैहा को तमाम दुनिया जहान की ख़वातीन की सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला की पसंदीदा खातून करार देता है, कुरान मजीद करार देता है। तो हमारा ईमान जो है अंबिया किराम पर दोनों चीज़ों का है। हम ना तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अलबत्ता फजीलतें हैं, और हर एतबार से जो ओवरऑल फजीलत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। तो हमारे सारे के सारे महीने, इनमें से कोई मनहूस नहीं है, लेकिन महीनों की अपनी फजीलतें हैं। रबीउल अव्वल को ये फजीलत हासिल हुई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी भी रबीउल अव्वल में हुई, और आपकी इस दुनिया से रहलत भी रबीउल अव्वल में हुई। हज का महीना, उसकी अपनी एक फजीलत है, क्या कहने उस महीने के, उसकी तो पहली 10 रातों की भी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। कुरान मजीद की एक ख़ास फजीलत है, वो क्या है? वो फजीलत ये है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत बनाकर। ये है कुरान मजीद का तारुफ। कुरान मजीद क्या है? ये अल हुदा है। हिदायत क्या है? डायरेक्ट करना, रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना, यानी मुख्तलिफ ज़बानों के ये अल्फाज हैं। अरबी का लफ्ज़ है हिदायत, फ़ारसी में इसका तर्जमा है रहनुमाई, उर्दू में तर्जमा है रास्ता दिखाना, अंग्रेज़ी में तर्जमा करेंगे तो टू गाइड और टू डायरेक्ट, यानी किसी चीज़ की तरफ इंसान को रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना, डायरेक्शन देना, तो वो क्या है? वो रहनुमाई है, वो हिदायत है। तो कुरान मजीद ने अपना तारुफ क्या करवाया है कि मैं अल हुदा हूँ। और जो आयत मैंने आपको सुनाई शुरू में कि इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, कि रहनुमाई तो बस अल्लाह ताला की रहनुमाई है। ठीक है ना, हर फील्ड में जो भी ज़्यादा जानने वाला होता है उसकी रहनुमाई ज़्यादा वैलिड होती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। इस कायनात का बनाने वाला, हमारा मालिक, इस पूरी कायनात का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है, और वही इसका सबसे ज़्यादा जानने वाला है। लिहाजा ज़िंदगी के किसी भी मामले में, किसी भी जगह पर अल्लाह ताला की रहनुमाई ही असल रहनुमाई है। बाकी क्या है? छोटी छोटी डायरेक्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल जिसे आप द डायरेक्शन कहेंगे, द गाइडेंस कहेंगे, अल हुदा, वो कुरान मजीद है। हिदायत की इम्पोर्टेंस, डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसको ज़रा पहले ज़हन में आप ताज़ा करेंगे तो कुरान मजीद की डायरेक्शन का आपको अंदाज़ा होगा कि गाइड करना, डायरेक्ट करना, इसकी एग्जैक्ट मानी क्या है। आपको याद होगा कि स्कूल के ज़माने में किसी लफ्ज़ के बारे में हमारा एग्ज़ामिनर हमें कैसे जांचता था? 2 तरीक़ों से जांचता था। एक अल्फाज मानी, और उससे भी ज़्यादा हम क्या होता था, याद है? जुमलों में इस्तेमाल करना, इसलिए कि किसी लफ्ज़ का सही मफ़हूम जो है वो जुमले में इस्तेमाल करने से समझ। आप देखिएगा एडवांस लर्नर्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहले उसका लफ्ज़ का तर्जमा होता है,
उसके बाद फिर उसकी यूजेज होती है, या पूरा उसको पढ़ते हैं तो तब आपको पता चलता है कि अच्छा इस लफ्ज़ का मफहूम क्या है और इसको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करना है, तो उससे उसके सेंस का पता चलता है सही से। डायरेक्शन को हिदायत को अगर आप इस्तेमाल करेंगे या रहनुमाई को आप इस्तेमाल करेंगे या डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, तो जब तक आप मंजिल नहीं बताएंगे आप किसी से कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते। यानी आप मुझे कहें कि जी गाइड करें, या मैं आपसे कहूँ जी मुझे गाइड करें, तो मैं आपका मुंह देखूंगा, आप मेरा मुंह देखेंगे। जब तक मंजिल ना बताई जाए कि आपने घंटाघर जाना है, या आपने लाहौर जाना है, या आपने जड़ावाले जाना है, ठीक है ना। इसी तरह अपने प्रोफेशन के अंदर आप आकर किसी दोस्त से कहें, किसी कोलीग से कहें यार गाइड करो मुझे, यानी आप अपने कारोबार में कोई थोड़ी सी मदद जाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस मामले में आपको गाइडेंस चाहिए। तो कुरान मजीद अगर अल हुदा है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मंजिल क्या है जिसकी तरफ हमें ये डायरेक्ट कर रहा है। कुरान मजीद को अगर हम पढ़ें तो खुलासा क्या है कि कुरान मजीद हमें जन्नत की तरफ डायरेक्ट करता है। सही है ना, यानी आप सब मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि कुरान मजीद हमें जन्नत में पहुंचाना चाहता है, ठीक। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कोई शख्स जो उसे घंटाघर जाना हो तो आप उसको शेखुपुरा रोड का बताएं कि शेखुपुरा रोड यहाँ से सीधे आप जाएं और शेखुपुरा रोड आप पहुँच जाएंगे, और फिर आप यू टर्न लेके तो चले जाएँ तो शेखुपुरे आप पहुँच जाएंगे। वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा कि भाई मुझे शेखुपुरा नहीं जाना, मुझे घंटाघर जाना है, मुझे घंटाघर का रास्ता बताओ। तो कुरान मजीद को जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद तो हमें आखिरत की तरफ डायरेक्ट करता है और हमें जन्नत का रास्ता बताता है। बड़ी सिंपल बात है। लेकिन हमारा क्या है, हमारी मंजिल कौन सी है? यानी बशमूल मेरे सच्ची बात यह है कि हम सब तो दुनिया के तालिब हैं, ठीक है। हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी सुबहें, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारी रातें, हमारी खलवत, हमारी जलवत, हमारी तन्हाई में गौर व फिक्र या दोस्तों में बैठकर हम किस चीज़ को परसू करते हैं? हम तो दुनिया को परसू करते हैं। तो अपेरेंटली ऐसा मालूम होता है कि कुरान मजीद हमारे लिए रहनुमाई नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हमारा ईमान है कि कुरान मजीद हमारे लिए गाइड है। मसला पैदा हो गया। अब इस मसले को आपने सॉल्व करना है। हमारा ईमान, या तो हमारा ईमान जाता है अगर हम कहेंगे कि कुरान मजीद की डायरेक्शन और है और हमारी परसूट और है, तो फिर कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत नहीं है। दूसरी तरफ आप गौर करें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद जन्नत की तरफ बुला रहा है, और जन्नत की जो डिस्क्रिप्शन कुरान मजीद देता है वो क्या है? यानी सबसे बुनियादी बात जो कुरान मजीद जन्नत के बारे में हमें बार बार बताता है वो क्या है? खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें जन्नत में हमेशा हमेश रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? ये कुरान मजीद की डिस्क्रिप्शन है। दूसरी तरफ हम जायज़ा लें कि दुनिया में, यानी मैं भी दुनिया का तालिब हूँ, आप भी दुनिया के तालिब हैं, हमारी जो दुनिया में फाइनल अचीवमेंट है वो क्या है? व्हाट वी आर आफ्टर, ठीक है ना। मैं भी, आप भी। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि कोई शख्स 35 साल सर्विस करके किसी इदारे से रिटायर होता है, और ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट उसका साथ वाला कुलीग उसे कहता है कि व्हाट्स योर अचीवमेंट, तुमने 35 साल सर्विस की है तो यहाँ से तुमने क्या हासिल किया है? तो बड़ा खुश होकर बताता है कि मैंने प्लॉट ले लिया हुआ है और बुनियादें भी भर ली हुई हैं, अभी मुझे ग्रेजुएटी की रकम मिलेगी तो 4 कमरे बना दूंगा। दैट इज हिज अचीवमेंट। समझा? कारोबारी आदमी हो तो जिस दिन वो महसूस करेगा कि उसका कारोबार सेट हो गया तो क्या करेगा? वो घर बनाएगा। अब आइए फिर कुरान मजीद की तरफ। तो कुरान मजीद भी तो घर ही तरफ बुला रहा है। यानी दुनिया में इंसान को घर की फिक्र क्यों होती है? अगर कोई शख्स किराए के मकान में रहता है तो जब भी फ़ोन की घंटी बजे या कॉल बेल बजे तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक ख्याल ज़रूर आता है, तो पढ़वा के मालूम मकान ही ना हो कहने वास्ते के घर खाली कर, है ना। ये हर किराएदार की एक साइकी है, याद रखिएगा।
या कोई शख्स जो है वो उसको उसके एम्प्लॉयर की तरफ से रेजिडेंस मिली हुई है, उसे पता है कि जब मैं नौकरी छोड़ूंगा या रिटायर होऊंगा तो मुझे घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये ख्वाहिश है इंसान के अंदर कि उसका एक सो कॉल्ड अपना घर हो जिसमें से वो निकाला ना जाए, लेकिन वो भूल जाता है कि किराए के मकान से तो फिर भी मैं अपने कदमों चलकर बाहर निकलूंगा, लेकिन जिसे मैं अपना और मुस्तकिल घर समझ रहा हूँ वहाँ से मेरे बच्चे मुझे चारपाई पर डालकर मिट्टी के अंदर दफन करके आएंगे। भूल जाता ना इंसान। और कितने ही हसरतनाक मनाजिर आपने देखे या सुने कि किसी शख्स ने बड़े चाव से मकान बनाया लेकिन शिफ्ट होना नसीब नहीं हुआ, मूव हो गया मकान में तो 1 महीने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए वारंट लेकर। आपको अदालत के वारंट आए तो आपको वकला जो है वो 10 तरीके बता सकते हैं हाउ टू अवॉइड, पेशी कैसे अवॉइड की जा सकती है। लेकिन जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वारंट लेके आते हैं तो फिर ना मेरी मजाल है ना आप में से किसी की मजाल है कि उनको ना कर सके या यही रिक्वेस्ट कर सके कि जी ज़रा मिनट ठहर जाओ। नहीं, अल्लाह ताला ने मेरी आपकी मौत का एक वक्त मुकर्रर किया है, रखा उसने सीक्रेट है। यानी हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हम 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई को अल्लाह ताला ने सबसे पहले बुला लिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बुलावा जब आ जाता है तो कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये सारे हमारे यानी हमारी ऑब्जर्वेशंस और हमारे तजुर्बात वो एक तरफ, लेकिन बहरहाल वो एक क्रेज़ जो है वो मकान का वो इंसान के ज़हन में सवार होता है। और इंसान ज़रा थोड़ा सा खुद सेंसिबल हो भी जाए तो उसकी बीवी उसके बच्चे उसको जीने नहीं देते कि लो जी, मुआशरा जीने नहीं देता कि ये क्या किया उसने, अपने बच्चों को एक सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं देके गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो इंसान को मजबूर कर रहे हैं घर बनाओ और उसमें आराम से रहो। दूसरी चीज जिसके लिए इंसान घर बनाता है, जिसका अपना घर होता है, आप याद कीजिएगा, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, आपके बड़े पकीमाड़ी में या गुरु नानकपुरे में या संतनगर में, संतपुरे में रहते थे, फिर क्यों मूव हुए? यानी उस मकान में तंगी का एहसास हुआ, अटैच्ड हाउसेस थे और बैठक का दरवाज़ा गली में खुलता था। आप बैठक में अपनी घरवाली के साथ बैठकर कोई बात नहीं कर सकते थे, बाहर से 2 आदमी जो गुजर रहे हैं उनकी बातें आपको सुनाई दे रही हैं, यानी लैक ऑफ प्राइवेसी उसका एहसास था। तो आपके बड़े मूव हो गए पीपल्स कॉलोनी में, समनाबाद में, गुलामदाबाद में। फिर आपको अल्लाह ताला ने माली एतबार से और वुसअत दी तो आप इन इलाकों में आ गए। 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, एकड़ एकड़ के घर जो है वो अल्लाह ताला ने आपको दे दिए। फ़र्क क्या है? यानी वो जो तंगी का एहसास था गुरु नानकपुरे या पक्की माड़ी में, यहाँ क्या है, एक खुलेपन का एहसास है। चारों तरफ बागीचे हैं, बीच में रहने के अपार्टमेंट्स हैं और फिर लोकेशन नहर के किनारे पे हो, किसी झील के किनारे पे हो, समुद्र के किनारे पे हो तो ज़रा और मज़ा आता है। तो आइए कुरान मजीद को देखते हैं। कुरान मजीद जिस जन्नत की तरफ मुझे और आपको बुला रहा है वो कौन सी जन्नत है? उसमें रहने के अपार्टमेंट्स हैं, नीचे नहरें बहती हैं, यानी अपार्टमेंट्स हैं बागीचों में घिरे हुए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा नहारो, बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और रहने के उम्दा मस्कन हमेशा हमेशा के बागात में। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। तो कुरान मजीद जो है ये क्या है, ये हमें डायरेक्ट करता है, हमारी मंजिल भी हमें बताता है। हम तो भूले पड़े हैं, हम तो इस दुनिया को अपनी मंजिल समझे बैठे हैं। कुरान मजीद कहता है कि नहीं, तुम्हारी मंजिल ये नहीं है, तुम्हारी मंजिल वो है। और इसको ज़रा विजुअलाइज करें कि कुरान मजीद जो है वो कैसे हमें बुला रहा है जन्नत की तरफ। आप एक माहिर हैं किसी फ़न के, किसी ट्रेड के, ठीक है नहीं, किसी टेक्नोलॉजी के,
तो कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपसे खुद रब्ता करता है कि जी आप मेरे लिए काम करें, मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा, मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, ड्राइवर भी दूंगा और मैं आपको घर भी दूंगा, आप मेरे पास आ जाएं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे बन जाओ, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें वो घर दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वेरी स्पेशियस, सराउंडेड बाय द गार्डन्स, और उसके अंदर क्या होगा? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, उसके अंदर होगा वो सब कुछ जो तुम्हारे जी चाहेंगे। वलकुम फीहा मा तदऊन, और तुम्हारे लिए होगा जो कुछ तुम मांगोगे। ऐसा घर हम दुनिया में कभी बना सकते हैं? और फिर ऊपर से तुम उसमें से निकाले नहीं जाओगे। अब अगला सवाल यह है कि कुरान मजीद अपना तारुफ कराता है कि ये मैं अल किताब हूँ, और जब भी किताब का तस्वुर आता है हमारे जहन में फ़ौरन ख्याल आता है कि किस किस्म की किताब? टेक्स्ट बुक, नावल, फिक्शन, हिस्ट्री की किताब या साइंस की किताब। और ये सब आपको वर्जन मिल जाएंगे कि जो साइंसदान ज़रा दीनदार होता है तो वो कुरान मजीद को साइंस की किताब बताता है, और अगर कोई बेसिक साइंसेस का माहिर वो इसको कहता है कि ये साइंस की किताब है। कोई टेक्नोलॉजी की किताब बनाता है, तारीखदान इसको तारीख की किताब बताता है। लेकिन हम जब कुरान मजीद को ज़रा फ्लो के साथ पढ़ते हैं तो एक एहसास हमें ज़रूर होता है कि कुरान मजीद में बेशुमार किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वाक़यात हैं, बल्कि ज़्यादातर है ही वो। यानी कोई डायरेक्ट जो होती है ना एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक वाली, वो आपको कुरान मजीद में शायद ही कहीं मिलेगी। अक्सर और बेशतर जो है वो कोई कहानी सुनाकर, कोई वाक़या सुनाकर, आखिर में जो क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं उसके अंदर होती है वो चीज़ जिसे हम आमतौर पर किताब के अंदर तलाश करते हैं। तो उसको कोई लोग जो है कि कह सकता है कि किस्से और कहानियों की किताब। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मुखातबीन ने, आपके मुखालफीन ने, आपके मुनकिरीन ने क्या कहा? और वही पुराने किस्से सुना रहा है, द सेम ओल्ड लेजेंड्स, कोई ख़ास नई बात नहीं कर रहा। सवाल ये है कि कुरान मजीद में ये किस्से हैं तो फिर ये हमारे लिए हिदायत कैसे है? यानी वो किस्से के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी पुराने किस्से थे। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कितने हज़ार साल पुराना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत 2500 साल पुरानी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के दरमियान जो कुछ हुआ बार बार कुरान मजीद इसको बयान कर रहा है। पहले पारे में, 8वें में, 14वें में, 15वें में, 16वें में और फिर 23वें पारे में सूरह साद में जाकर फिर बड़ी तफसील उसकी आ गई। तो पुराने किस्से, और ऊपर से कह रहा है कि ये हिदायत है। याद रखिएगा, जो जब हम छोटे थे तो कहानियाँ हमें पढ़ाई जाती थी, और कहानी सुनाने के बाद या पढ़ाने के बाद आखिर में होता था मॉरल लेसन। जैसे अल्लामा इकबाल ने वो जो जुगनू और बुलबुल की नज़म, बड़ी खूबसूरत नज़म है उनकी, यानी उनके वो सारी और बुलंदियाँ जो उनके फ़िक्र की हैं उनको एक तरफ रखें, लेकिन क्या खूबसूरत डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने उस कहानी में की है। लेकिन आखिरी मिसरा क्या है? होते हैं वही लोग जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये क्या है? ये मॉरल लेसन है। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर उसको डायरेक्ट करने के लिए बाद में मॉरल लेसन बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा जो ड्रामा है, मूवी है, ये क्या है? ये बज़ाहिर एक कहानी सुनाई जा रही होती ना, ज़रा दिखाई जा रही होती है, और गैर महसूस तौर पर एक मैसेज जो है वो डिलीवर किया जा रहा होता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, कि जब हम जवान थे, और आप में से जो मेरी उम्र के लोग हैं या कुछ प्लस माइनस हैं उन्हें याद होगा कि हमारे ज़माने में वालिदैन का एहतराम वो एक ख़ास लेवल था उसका, और सन वॉज नॉट सपोज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फादर एंड टॉक टू हिम फेस टू फेस। आपने कभी अपने वालिद साहब से कभी बात की थी? आपने कभी की थी? आपने कभी की? जो नहीं, बुजुर्ग जो हैं वो तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो कभी अपने वालिद की आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कभी अपने वालिद के साथ आर्गू करेंगे। लेकिन अब क्या है? अब
हमारे बच्चे, ये हमारी नाअहली है, या अपनी नस्ल की बात कर रहा हूँ, हमारी नाअहली है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये उनको किसने पढ़ाया? ये मीडिया, ड्रामे, क्या ना। लड़की को पैगाम दिया कि झगड़ा करो अपनी शौहर के साथ, बेटे को सिखाया कि आर्गू करो अपने वालिद के साथ। कैसे हो गया? यानी ड्रामों में ये दिखाया, यानी वो जो एक वो इसकी टेलीफोन कंपनी का जो एक चला करता था, अब तो नहीं चलता है कि नहीं, मेरे पास तो टीवी नहीं है, कि एक बच्ची जो है वो खेल की शौकीन थी, उसके वालिदैन ने उसे मना किया, लेकिन उनके मना करने के बावजूद उसने खेल खेला और वो जीत के आ गई खेल का मैदान। और फिर उसके अपने वालिदैन जो हैं वो उन्होंने भी उसका इस्तकबाल किया, बड़ा अपने लिए एजाज़ महसूस किया। इट वॉज अ मैसेज। क्या मैसेज था ये? कि बच्चियों को वालिदैन के कहना मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़े जो हैं उनको यानी वाक़यात से डायरेक्शन दी जाती है। तो कुरान मजीद असल में क्या है? कुरान मजीद आपको हज़रत नूह का वाक़या सुना रहा है और उससे एक मैसेज है जो मुझे और आपको दे रहा है। वो क्या है? कि अल्लाह के दीन की दावत, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, इसमें किस हद तक इस्तिकामत होनी चाहिए। वो हज़रत नूह की ज़बान में कुरान मजीद ने बयान किया सूरह नूह में। हज़रत नूह की फरियाद, रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलम व नहारा, रब्बा मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, और मेरे पुकारने ने उनके फ़िरार में इजाफ़ा किया, बजाय मुझे रिस्पॉन्ड करने के जूं मैंने पुकारा और दूर भागे। मैंने उनको सुबह भी पुकारा, शाम भी पुकारा, तन्हाइयों में भी पुकारा और पब्लिकली भी पुकारा। और जब मैंने इनको पुकारा, जालू असाबिहुम फी आज़ानिहिम, तो उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली, वस्तग़शव सियाबहुम, अपने लिहाफ ऊपर ओढ़ लिए, वअसर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, और ज़िद का मुज़ाहरा किया और तकब्बुर की हद कर दी। 950 साल तक तबलीग, कहना आसान है क्या? लेकिन जब कुरान मजीद की डायरेक्शन हमारे सामने ना हुई तो क्या हुआ? यानी वही जो दीनदार लोग कुरान समझाने पढ़ाने वाले थे, वो 10 मिनट खिताब करके कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ज़िम्मे तो पहुँचा देना था। जबकि कुरान मजीद हमें जो रोल मॉडल दे रहा है दावत का, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। इसी तरह बाकी पैगंबरों को देख लें। इंसान को ये खुशफहमी, गलतफहमी होती है कि शायद ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, वो जो है ना वो ज़रूर मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं उनके भले की बात कह रहा हूँ। ठीक है ना? कि अच्छा कुरैश को चूँकि पता नहीं है कि वही क्या होती है, नबी क्या होता है, रसूल क्या होता है, तो जो ही मेरी दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल बजा तौर पर ये एहसास था कि शायद जो ही मेरी दावत अहले किताब तक पहुँचेगी तो वो शायद आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल करेंगे। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ ज़िद की वजह से और शरीके की वजह से, यानी शरीका समझे ना, पंजाबी में देहाती ज़बान में शरीका क्या होता है? चचा ताया के बेटे जो हैं वो शरीक कहलाते हैं, जो स्टेटस के एतबार से बराबर होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल कौन है? ये हज़रत याकूब की औलाद है। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं। अब इनके दरमियान वो शरीका है और इस ज़िद की वजह से उन्होंने अपने बेटों की तरह पहचानते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका इनकार किया। अब ये क्या है? हमारे लिए फिर है कि मुझे ये गलतफहमी ना हो कि शायद मैं उधर जाऊंगा तो बड़ी पजीराई होगी। नहीं, अल्लाह ताला के किसी नबी की पजीराई नहीं हुई। लिहाजा मुझे किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जी मैं दीन की दावत लेकर जाऊंगा तो मुझे रेड कारपेट मेरे सामने बिछाया जाएगा। हरगिज़ नहीं होगा। अगर मैं सही दावत दूंगा, अगर मैं वाकई दीन की दावत दूंगा, और जैसे रशीद साहब फरमा रहे थे कि हम नफ्स परस्ती का शिकार हो गए, वो तो यानी आपसे कह रहे थे कि नफ्स परस्ती का हम शिकार हुए हैं। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि वही नफ्स परस्ती जो सारे माशरे में है वो हम दीन के खादमों के अंदर भी पाई जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो कुरान मजीद ने क्या किया है, वो असल में कुरान मजीद जब हम
इसको अल्लाह का कलाम समझ के दिल पे उतारते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर इंसान को सही सही डायरेक्शन मिलती है इंसान की। अगर इंसान सिर्फ उसका इल्म हासिल करता रहता है कुरान मजीद का, तो इल्म से इंसान को डायरेक्शन नहीं मिलती। वो जो उनका मौलाना रूम का शेर है कि अगर कुरान मजीद तेरे तन पर नाजिल होगा तो वो क्या होगा, मारे बवद, वो तुम्हारे लिए आस्तीन का सांप बनेगा और तुम्हें जलील करेगा। और अगर ये कुरान मजीद तुम्हारे दिल पर नाजिल होगा तो वो क्या होगा, यारे बवद, तो कुरान मजीद तेरा यार होगा जो तुम्हें निजात तक लेके जाएगा और तुम्हें कामरानी से दो चार करेगा। तो हसद यानी एक बुनियादी बीमारी है। अगर इंसान कुरान मजीद पढ़ते हुए समझेगा कि मेरा रब मुझसे मुखातिब है, तो फिर इंसान को ऑफ एंड ऑन जो है वो डायरेक्शन मिलेगी। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही का जिक्र हुआ है, तो वहाँ एक बड़ी ख़ास बात आई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम की सरदारों ने कहा कि नूह तुम्हारा वाज तो बड़ा अच्छा होता है, हमारा जी भी चाहता है कि हम तुम्हारे वाज को सुने आके, लेकिन ये जो हमारे कमीकारी तुमने बड़े चौधरी बना के सामने बिठाए हुए हैं, इनकी मौजूदगी में हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम तुम्हारे वाज में आए। अच्छा, अब शहर का रहने वाला इस बात को कभी नहीं समझता कि ये कमीकारी क्या चीज़ है। आप देहात में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ एक डिवीज़न है, ये चौधरी हैं, ये कमी है। और वो डेरे जो होते हैं उनमें बाकायदा वो डेजिग्नेटेड है कि कुछ सोफ़े पड़े हुए होंगे या बड़े बड़े मूड़े होंगे, वो क्या है, वो चौधरियों के बैठने के हैं। और फिर उसके बाद कुछ कुर्सियाँ होंगी कि जो फिर ज़रा उससे छोटे काश्तकारों के बैठने के हैं, लेकिन हैं वो इंडिपेंडेंट। उसके बाद फिर पीढ़े होंगे जो कमियों के बैठने के लिए। तो फिर आपको समझ में आएगा तो कुरान मजीद ने वो बात कही क्या थी। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कौम मदियन की तरफ भेजे गए, अहले मदियन की तरफ। मदियन एक शहर था जो दो कैरेवान रूट्स के जंक्शन पर वाक़ था, यानी शर्कन गरबन और शुमालन जनूबन, जो बड़े कैरेवान रूट थे अरब के, उनके जंक्शन पर वाक़ था। अब ज़ाहिर है कि ऐसा शहर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है कि वो हब बन जाता है ट्रेड का, कि एक तरफ से जो माल आ रहा है बाकी तीनों अतराफ़ के आए हुए कारोबारी लोग जो है वो वहाँ से माल ख़रीदते हैं। इन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ अपनी दुकानें बना ली और हर तरफ का माल जो है वो उस ताजिर को ख़ुद बेचने की देने की बजाय उन्होंने कहा कि जी हमारी दुकानों पे दे दो, हम आगे जो है वो तीनों डायरेक्शन में सेल करेंगे, और मोनोपोलाइज किया उसको, और फिर नाप तोल में कमी की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया इससे कि अल्लाह का बड़ा तुम पर फजल है। नहीं देखे ना, एक दुकान बेचारा रेडी वाला है, फल लगा के बैठा हुआ है, अब रात हो गई है, उसको नज़र आ रहा है कि हो अगर ये अभी मेरा फल ना बिका तो कल तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, गल जाएगा। वो बेचारा गरीब आदमी जो है वो थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर ली तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा शायद। लेकिन एक खाता पीता आदमी जिस पर अल्लाह का बड़ा फजल हो, और ज़ाहिर है कि मैं आज जिन लोगों से मुखातिब हूँ वो अल्लाह के फजल करम से खाते पीते लोग हैं, तो जब ये हेरा फेरी करें तो उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो हज़रत शुएब ने उन खाते पीते लोगों से कहा जाकर कि तुम क्या हरकत करते हो, नाप तोल में कमी क्यों करते हो? तो जवाब पता क्या मिला, शुएब हमें तो तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि तुम बड़े ज़हीन आदमी हो, तुम हमने हमारी कौम को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाओगे, लेकिन ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया, अस्सलातु का तामुरु का अन नतरु का मा नफलु फी अमवालिना। क्या तुम्हारी नमाजें तुम्हें यह कहती हैं कि हम अपने मालों में मनमानी करना छोड़ दें? तुम अमल करना, मेरा माल है, मैं उसमें प्लस करूं माइनस करूं, व्हाट यू टू इंटरफियर। ये थी ना असल कैफियत। अब आज कोई शख्स जो है वो दावत देता है, बड़ी खुशफहमी में आएगा, दो चीज़ें याद रखिएगा, एक है वाज कहना, वाज फिर भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन नही अनिल मुनकर एक्सेप्ट नहीं होता। नही अनिल मुनकर करने वाला कभी वेलकम नहीं किया जाता। मैं अच्छा सा वाज करूं यहाँ पर आपके सामने और मैं आपको तलकीन करूं, नसीहत करूं, नेकी का किया करो, बुराई ना किया करो, नाप तोल में कमी ना किया करो, बेहयाई से बचा करो, ये क्या है? ये वाज है। नहीं अनिल मुनकर क्या है कि मैं चलकर आपकी फैक्ट्री में जाऊं, मेरी फैक्ट्री आपके साथ है
और मैं चल कर जाऊँ और बड़ी मोहब्बत के साथ आपके कहूँ, भाई अल्लाह के बंदे प्लीज़ ये ना करो कि तुम अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हो। अब क्या होगा, अब मेरी बात जो है आप जो है उस तरह नहीं सुनेंगे जैसे वाज में मेरी बात सुन रहे थे, तो बिल्कुल आपको वही जवाब जो है वो मिलेगा मुझे कि जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला था। अब अगर कुरान मजीद मेरे सामने नहीं है तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैं तो उनकी आकबत संवारने के लिए गया था, मैं तो उनकी सर्विस के लिए गया था, मैं तो उनकी भलाई के लिए गया था। इंसान मायूस हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुरान मजीद का रेगुलर तिलावत करने वाला है तो वो अप्रिशिएट करेगा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया था, वही हुआ जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, आपको मालूम है कि वो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए कि जो एक बड़े कभी बुराई के अंदर मुब्तला थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या मिला? उनके सरदारों ने कहा, अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून, कड़ोने बस्ती च बाहर बड़े हाजी बने फिरते जे। आज भी ऐसे ही होगा। तो ये क्या है, जब हम कुरान मजीद को यानी पढ़कर इस माशरे में आंखें खोल कर देखेंगे तो हमें कुरान मजीद का एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला वो सही भी मालूम होगा और वो हमारे लिए गाइडेंस भी होगा। ये है कुरान मजीद का गाइडेंस होना। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में आ जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन कॉर्नर से परेशानी हुई? कुफ़ार से हुई और मुनाफिकीन से हुई। फ़र्क क्या था? काफिर कौन होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार करने वाला काफिर होता है, याद रखिएगा। अल्लाह का इनकार करने वाला तो दुनिया में बहुत कम लोग हुए हैं। असल काफिर कौन है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानने से इनकार करता है। अब मुनाफिकीन और कुफार में फ़र्क क्या था? यानी कुफार जो थे वो खुले खुले इनकार करने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने के, और मुनाफिकीन उनको मर्ज लायक हो गया था। और याद रखिएगा, कोई शौक से बीमार नहीं हुआ करता, मर्ज हमेशा लग जाया करता है, बीमारी लग जाया करती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वाकई कोई टीका लगवाया हुआ है, हिफाजती टीका मुनाफिकत से, फिर तो मेरे अंदर मुनाफिकत पैदा नहीं होगी। और जाहिर बात है कि ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ। तो मैं और आप सब हम मुनाफिक बन सकते हैं, हम सब मुनाफिक बन सकते हैं। अब कुरान मजीद गाइड कैसे करेगा? कुरान मजीद ने एक सिंबॉलिक किरदार जो है अब्दुल्ला इब्न उबई का, उसको कुरान मजीद में नकल किया है। और ये ज़िमनी तौर पर इशारा कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों, उनका बड़ा दिल नशीन और सादा अंदाज था बात करने का। वो उंगलियों पे गिन के बातें बता देते थे। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, 4 बातें वो हैं कि किसी में पाई जाए तो वो पक्का मुनाफिक है। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे, और जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज पे उतर आए। ये असल में क्या है कि मुनाफिकीन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो कलमा तो उन्होंने पढ़ लिया था, लेकिन वही जो दुनिया परस्ती और ख्वाहिश परस्ती है उससे वो गिरफ्तार थे। और इस्लाम के तकाजे, अब फलां मुहिम है, अब फलां मुहिम है, अब इसके लिए पैसे लाओ, अब इसके लिए पैसे लाओ, फंड इकट्ठा करो, लगाओ, ये उनका बड़ा भारी था। लिहाजा एवॉइड करते थे वो इन चीज़ों को। जब क्या होगा, जब भी हम अल्लाह की याद से गाफिल होंगे, माल और औलाद के चक्कर में गिरफ्तार होके, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर निफाक के पैदा होने के चांसेस होंगे। अब उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस जमात के अमीर थे, वो एक आंख नहीं भाएंगे, वो एक आंख नहीं भाएंगे, और उनकी इताअत खुल के तो कह नहीं सकते कि नहीं नहीं उनकी इताअत ना की जाए, इसलिए कि आप मदीने की रियासत के सरबराह भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, और मुसलमानों की जमात के अमीर भी हैं। अब क्या होगा, मुखलिफीनों बहानों से, आफ्टर ऑल ये भी तो इंसान ही है ना, मतलब क्या है, तो ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी ने पूछा कि ये क्या बकवास किया तूने, अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तो इस्लाह के लिए कर रहा था कि शख्सियत परस्ती पैदा ना होए,
और ये सूरह बकरा के दूसरे रुकू में है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि अब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी को प्रमोट करना ये सबसे बड़ा फसाद था वहाँ पर। तो कहते हैं कि नहीं 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 हम तो इस्लाह कर रहे हैं। उस पर जो डांट आई है, अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून, सुन लो, आगाह हो जाओ कि यही फसादी हैं, वलाकिन ला यशऊरून, उन्हें खुद इस बात का शऊर नहीं है, शऊर कि वो क्या कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं या कोई खैर का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसी का एक कंटिन्यूशन क्या हुई कि ग़ज़वा उहद, मोटी मोटी उसकी जो तफसील है आपको मालूम है कि उसमें एक शायद नुक्ता आपको मालूम ना हो कि अब्दुल्ला इब्न उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले मदीने का बादशाह बनने वाला था, ताज तैयार हो चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक आँख नहीं भाए। अब कलमा पढ़ लिया था, ग़ज़वा उहद आया, पता चला कि 3000 कुफ़ार का लश्कर आ रहा है, तो आपने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। आपकी अपनी राय भी यह थी कि हम चूँकि तादाद में कम हैं, हमें अंदर रह के लड़ना चाहिए, ऊपर से बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो पत्थर मारें। अब्दुल्ला इब्न उबई की राय भी यही थी कि हमें अंदर रहकर लड़ना चाहिए, और उसने आर्गू किया बाकायदा कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा तजर्बा यह है कि जब भी हमने अंदर रह के लड़ाई की है तो हम जीते हैं और जब बाहर गए हैं तो हारे हैं। लेकिन सहाबा कराम ने जोश व खरोश का मुजाहरा किया और बढ़ चढ़ कर कहा कि हमें तो शहादत चाहिए, हम औरतों की तरह घर में नहीं बैठना चाहते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की राय का एहतराम करते हुए बाहर जाकर लड़ने का फैसला किया। उसने फ़ौरन कमेंट किया, पता तो है कोई नहीं, बाहर उठ के आ गया, हम तो मरने के लिए तैयार नहीं। और ज़ाहिर है लॉबिंग की उसने, और वो सारी लॉबिंग असल में क्या थी, अल्लाह के रसूल के फैसले के ख़िलाफ़ लॉबिंग थी। और ये आज भी हर ऑर्गेनाइजेशन में, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल जब आपकी नज़र ये खुलेगी तो आप देखेंगे कि आप जहाँ जहाँ जिस इदारे के भी आप मेंबर हैं या आप उसके अब एग्जेक्टिव में हैं, तो ये कॉलम जो है, ये 5th कॉलमिस्ट आंसर जो है, ये हर जगह पाया जाता है। और अगर कुरान मजीद को हम गाइड मानेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एलिमेंट को कैसे ठिकाने लगाया, आपने कैसे उसको डील किया। आपने किसी को मुंह पर नहीं कहा कि तुम मुनाफिक हो, आपने किसी को कि निकल जाओ यहाँ से, ये नहीं कहा, लेकिन निफाक को और मुनाफिकत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनइफेक्टिव बना दिया। ठीक है ना। एक मरतबा नीपा में मेरा लेक्चर था निफाक के मौजू पर, एक ऑफिसर ने सवाल किया कि जी पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जी हमें बहुत से मसाइल दरपेश हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला मुनाफिकत का है, अगर हमने मुनाफिकत ख़त्म कर ली तो हम सारे मसाइल पर काबू पा लेंगे, आपका इस पर क्या कमेंट है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि इस दुनिया में जो बेहतरीन जमात बनी है इस ज़मीन पर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है। कुरान मजीद गवाह है कि उस जमात में भी मुनाफिकत थी। तो आई कांट बिलीव कि कभी कोई ऐसी जमात हो सकती है जिसमें निफाक ना होगा, लेकिन कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये डायरेक्शन ले सकते हैं कि फिर इस एलिमेंट से कैसे उसके साथ मामला करना है। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और उसने आवाज़ लगाई और 300 आदमियों को निकाल लिया। कैन यू इमेजिन कि ऐसे तो नहीं 300 आदमी निकलते। वो जो 2-3 दिन मिले होंगे तैयारी के, उसमें उसने इधर उधर सब लॉबिंग की होगी, जाके गुफ्तगू की होगी, कन्विंस किया होगा। अच्छा, अब आप गौर कीजिए कि वो लोग के जो ग़ज़वा उहद में साथ नहीं गए, कभी आपने गौर किया कि वो पीछे बैठ के क्या करते रहे होंगे? क्यों आबिद साहब? वो तो हो गई जो होनी थी। अब वो दुआएं कर रहे होंगे अल्लाह ताला से कि ये हारे और फिर वी मेक आवर पॉइंट। वही हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ, पहले ही हल्ले में मुसलमानों को फतह हो गई और फिर वहाँ एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई जिसकी वजह से वो फतह शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा शहीद हो गए। फिक्र देखिए ना, 70 सहाबा शहीद हुए और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, दूध शरीक भाई, हम उम्र दोस्त हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। और उसका गम जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आमतौर पर हमारे वारिज़ीन उसका तज़किरा नहीं करते, कितना गम था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा की शहादत का। इसलिए कि आप मुहाजिरीन में से थे और
उस वक्त बैन करना जायज़ था। और देहातों में आप देखें तो मातम जो है ना किसी की फौतगी, उसका सारा हुस्न शुमार क्या होता है कि उसमें कितनी औरतों ने बैन किया। और ये ख़ास फ़न है जिसको इस्लाम ने बैन किया है कि हर जो औरत आएगी मैयत पर तो वो कोई ऐसा नया जुमला लेके आती है कि अच्छे अच्छे जो है स्ट्रॉन्ग नर्व्स के लोग उनके भी आंसू निकल आए। तो ये क्या है, ये मातम का सजना है। तो अब जो अंसार के घराने थे उनमें मातम हो रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर एक अजीब जुमला आया है, वाह हमजा तू वमा बवाकी लहू, हाय हमजा उस पर तो रोने वालियां भी नहीं है। ये सदमा था उस वक्त। ठीक, अब जब वापस तशरीफ ले आए और ये कुछ हो रहा है, उस वक्त अब अब्दुल्ला इब्न उबई खम ठोक कर आया मैदान में। और कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में पढ़िएगा कि उसके जुमले कोट हुए हैं कि हमारी जो मानी होती माँ कुतिलू, तो ये हमारे लोग कत्ल ना होते, समझे ना। और फिर बाकायदा आया, यानी आप जो आज की ज़बान में कहेंगे रेजोल्यूशन लेकर। वो रेजोल्यूशन क्या था कि अब वंस फॉर ऑल ये बात तय हो जानी चाहिए कि अल्लाह के रसूल मन मानियाँ ही करते रहेंगे या हल लना मिनल अम्र मिन शै, फैसलों में हमारा भी कोई अमल दखल होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, कुरान मजीद गाइडेंस कैसे बनेगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूं और 6 महीने पहले कोई ऐसा मामला हुआ था कोई काम करने के लिए, और मैंने एक राय दी थी, मेरी राय नहीं मानी गई थी, लेकिन 6 महीने गुजरने के बाद मालूम हुआ कि वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया। अब 6 महीने के बाद अब अगली मीटिंग में मैं याद दिलाऊंगा, क्यों जी ले जी स्वाद, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसा ना करें, आपने मेरी बात नहीं मानी थी। और मतलब क्या है कि अब आप मेरी ही बात माना करें। अब उस वक्त मैंने कहा था अगर अल्लाह ताला मेरे लिए हिदायत का सामान करेगा तो इस आयत पर पहुंचकर जब मैं सूरह आल इमरान की सुबह को तिलावत कर रहा हूँगा, यानी 2 दिन पहले मीटिंग में मैंने वो बात कही थी, और मैं जब तिलावत कर रहा हूँगा तो मैं कब जाऊँगा क्यों हो नाफका अब्दुस्समी, नाफका अब्दुस्समी। ये हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी। ये उनकी बात है कि एक दिन वो घर से निकले और गली में शोर मचाते हुए गए, नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, हाय हंज़ला मुनाफिक हो गया, हाय हंज़ला मुनाफिक हो गया। क्या हुआ? हज़रत अबू बकर ने कहा भाई क्या कह रहे हो? उसने कहा कि जी मैं मुनाफिक हो गया हूँ। क्या सबूत है? तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब घर में होता हूँ तो मेरी कैफियत और होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में और होती है। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया तो फिर तो ये मेरा मामला भी, आओ अल्लाह के रसूल के पास चलते हैं। यानी वो एहसास, यानी हुजूर ने फरमाया ना कि माँ निफाक के बारे में फरमाया कि माँ खाफ़हु इल्लल मोमिन, निफाक मुनाफिक बन जाने का खौफ होगा तो मोमिन को, वमा अमीनहु इल्लल मुनाफिक, और मुनाफिकत से अपने आप को अबव समझेगा तो मुनाफिक। इसको मोहतरम डॉक्टर साहब फरमाया करते थे कि रहा डर न चोरी का, दुआ देता हूँ राज़न को। जिसके पास कोई दौलत ही ना हो, कोई पूंजी ना हो, तो वो तो निश्चिंत होकर सोता है। जिसके पास ईमान होगा उसको अपने ईमान की फिक्र होगी कि मैं कहीं मुनाफिक ना हो जाऊं। तो ये है कुरान मजीद की गाइडेंस कि कुरान मजीद पढ़ते हुए जब कभी आपको महसूस हो कि तो फिर असल कुरान मजीद मालूम होता है कि ये वाकई अल्लाह का कलाम है। कुरान मजीद का एक ख़ास पहलू ये है कि अल्लाह का कलाम है। अगर ये सबक हमें याद रहे, ये बात हमें याद रहे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, तो एक आपको फीलिंग होगी, वो क्या है, कम्युनिकेशन की, कि अल्लाह ताला मुझसे खिताब कर रहा है। जैसे हम किसी का ख़त पढ़ते हुए, ये मूवी में बड़ा अच्छा दिखाते हैं ना वो, कि तस्वीर ख़त पढ़ने वाले की दिखाते हैं लेकिन ख़त लिखने वाले की ज़ुबान से सुनवाते हैं, यानी एज इफ़ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे अल्लाह का कलाम समझ के, तो फिर इसमें जो मज़ा आएगा इंसान को, ख़ास तौर पर जब इंसान को कुछ दुख पहुँचे, कोई तकलीफ़ पहुँचे, वो अपने आप को तन्हा महसूस करे कि सारे मुझे छोड़ गए, शिर्क छोड़ा तो सब ने छोड़ दिया, मेरी कोई सोसाइटी नहीं। उस वक्त कभी आप कुरान मजीद पढ़िए अल्लाह का कलाम समझ पर, जो लुत्फ़ आपको उस वक्त कुरान मजीद पढ़ने का आएगा शायद आपने कभी एंजॉय नहीं किया होगा। ज़माना तालिब इल्मी की बात है कि कॉलेज में कोई मामला हुआ कि जिसे आमतौर पर इंसल्ट कहते हैं, वो होती कोई नहीं वैसे। हमारा मैट्रिक का एक क्लास फेलो था, डॉक्टर शुजात ताहिर का छोटा भाई है, मेरा दोस्त था क्लास। हम इकट्ठे 3 दोस्त जाया करते थे साइकिलों पर, और जब 3 छोटी सड़कें थी फैसलाबाद की, जो 3 साइकिलिस्ट जो हैं वो यूँ
एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हो तो रास्ता तो रुकता है, तो किसी तांगे वाले ने आया कोई जुमला चुस्त किया तो वो जो डॉक्टर शुजात के छोटे भाई थे वो बड़े जोशीले थे, वो फ़ौरन उतर के बाजू चाहते थे, वो ये बेइज्जती हो गई। तुम्हारा एक और दोस्त था वो कहता होता था चल चल सीधा हो गया, केड़े इज्जत चढ़े तेरे समाते लगे थे ले गए। यानी ये सारी इंसान की ये फॉल्स फीलिंग होती है कि बेइज्जती हो गई और ये हो गया और वो हो गया, हालांकि होती कोई नहीं। तो मैंने उस कॉलेज में महसूस किया कि इंसल्ट हुई है मेरी, बड़ा परेशान हॉस्टल में आया। अल्लाह ताला ने इस वक्त इतनी समझ दी थी कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और परेशानी में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला सुकून देता है। तो 6ठी से 8वीं तक मैंने अरबी पढ़ी हुई थी और 50-60% कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वक्त भी समझ में आता था। मैं तिलावत शुरू कर दी, लंबी तिलावत की, करता गया, अभी सुकून नहीं आ रहा था। तो एक जगह पर मुझे महसूस हुआ वर्क उड़ते हुए कि जैसे कोई लफ्ज़ रह गया है। मैं वापस आया, अब तवज्जो हो गई उस आयत की तरफ। वो आयत क्या थी? वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह ताला काफ़ी है कारसाज काम बनाने के लिए। तो मैंने कुरान शरीफ बंद कर दिया, जॉब डन। तो कुरान मजीद को इस पहलू से करिएगा। और रमज़ान मुबारक में भी ये 2 हिस्से हैं इस रोज़े के, इस रमज़ान के प्रोग्राम के। दिन का रोज़ा, दिन का असल में रोज़ा क्या है? जो चावला साहब ने भी सवाल उठाए कि अखलाकी, माशरती और दीगर रवैये जो हैं हमारे, वो कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हटे हुए क्यों हैं? गालिब ने कहा था कि जानता हूँ सवाब तात व ज़ुहद, पर तबीयत से डर नहीं आती। यही ना मामला। यानी हम में से कौन है कि जो हरकतें वो कर रहा है उसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है, लेकिन तबीयत इधर नहीं आती। हम वी आर नॉट एबल टू, यानी इरादा रखने के बावजूद वी आर नॉट एबल टू। उसकी वजह क्या है कि वो जो ताल्लुक़ है हमारा कुरान मजीद के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो वीक है, ठीक है ना। और तबीयत, रमज़ान क्या है? रमज़ान हमारी उस तबीयत को मोल्ड करने के लिए क्या फरमाया? क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी कौन है? आप पुराने उर्दू तराजुम देखेंगे तो वहाँ बड़ा फ्रैंकली तर्जमा है अल्लाह से डरने वाले, लेकिन जदीद तराजुम में देखेंगे बचने वाले, यानी बच भी गुजर रहे हैं, अल्लाह से डरना ना पड़े तो उससे शायद बच रहे हैं, बचने वाले। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है कि हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बने, लेकिन अगर चौक में कोई वार्डन खड़ा हुआ नज़र ना आए तो मुझसे भी कोई बैद नहीं कि मैं भी दाव लगा के इशारा तोड़ कर निकल जाऊं, ठीक है ना। तो डर है जो इंसान को असल में बुराई से बचाता है। डर ना हो तो इंसान बुराई कर ही गुजरता है। जो मेरे हमउम्र साथी लोग हैं वो एंजॉय करेंगे मेरी इस बात को कि हमारे ज़माने में ये समझा जाता था कि शरीफ घरानों के बच्चे सिगरेट नहीं पीते और सिनेमा नहीं जाते, लेकिन तकरीबन सारे ही जाते थे और सारे ही पीते थे। कोई फादर टेस्ट लोन चख लेता था और उसको लग जाती थी, कोई नकूना बनने के चक्कर में कि लो जी सारे दोस्त पी रहे हैं और कह रहे बड़ा हाजी बड़ा है, तो उसने भी कश लगा लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो थी वो होती थी उस वक्त। बचता कौन था? जिसको ये एहसास हो कि जे अब्बा इन्होंने लग गया पता तो जुतियाँ बड़ियाँ पहन गया, ठीक है ना। तो खौफ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मामले में, जो रोल प्ले करता है खौफ खुदा। रोज़ा क्या है, ज़रा इसको एनालिसिस करें। रोज़ा है इमसाक। इमसाक कैसे कहते हैं? रोके रखने को। ये सूरह तलाक में आया ना कि जब इद्दत पूरी होने के करीब हो तो फअमसिकूहुन्ना बिमारूफिन, तो या तो उनको रोके रखो अच्छे तरीके से, इंसान बनकर, तंग करके नहीं, और फारिकूहुन्ना बिमारूफिन, या उनसे मुफारकत ले लो, अलहदगी ले लो अच्छे तरीके से। तो वो है इमसाक। इमसाक क्या है? फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक भूख लगने के बावजूद और खाने पीने की हर शय मुयस्सर होने के बावजूद न खाना, शदीद प्यास लगने के बावजूद और पानी नहीं 10 किस्म के मशरूब होने के बावजूद कुछ न पीना, और घर में बीवी की मौजूदगी के बावजूद और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद और जिनसी ख्वाहिश के उभरने के बावजूद जिनसे ताल्लुक़ कायम न करना, इसे कहते हैं रोज़ा या इमसाक।
है असल में ये क्या चीज़? रोज़ से खौफ खुदा कैसे पैदा होगा? देखिए, मैं आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आप में बहुत से साथी जो है उनसे पहले भी शनासाई थी, मुख्तलिफ मौके पर वो मेरे खिताबात सुनते रहते हैं। चावला साहब जो है माशाल्लाह कुरान अकेडमी में उन्होंने पूरा एक कोर्स ज्वाइन किया है। तो असल में मैं आप लोगों से डरूंगा, यानी जब चैम्बर के पास से गुजरूंगा तो मैं ज़रा मोहतात होकर अपनी नज़र की हिफाजत करके गुजरूंगा। कहीं आप में से कोई नज़र आएगा तो मैं ज़रा चौकस हो जाऊंगा। किस ख्याल से कि आप ये ना कहेंगे लो जी डॉक्टर साहब सानू नसीहत करना चाहिए, आपकी ताक चाक कर रहे। ये आपका खौफ है ना मेरे दिल में। हालांकि आप ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, और ना मैं आपको कुछ बना सकता हूँ ना बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपका हया, आपका ख्याल, आपका डर मेरे दिल में। बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग आलिम दीन थे किसी दीनी मदरसे के, तो वहाँ जो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जो आप में से भी बुज़ुर्गों को याद होगा कि किस तरह हम उस्तादों की इज़्ज़त करते थे। मुझे याद है कि स्कूल के जो असातिज़ा थे वो कभी मैं साइकिल पर जा रहा होता था तो सामने से कोई उस्ताद नज़र आता तो मैं साइकिल से नीचे उतर जाता था उन्हें सलाम करने के लिए। साइकिल पर जाते हुए उनको हेला भी नहीं करता था मैं। ये बुज़ुर्गों का एहतराम। तो तब बहुत गहरा ताल्लुक़ होता था। अपने शागिर्दों में से एक शागिर्द से वो ज़्यादा प्यार भी करते थे और बाकी जेलस भी होते थे। एक दिन कहीं से मिठाई आई तो उन्होंने सब में तकसीम कर दी और कहा कि यहाँ नहीं खानी तुमने, ये किसी ऐसी जगह जाके खानी है जहाँ तुम्हें कोई ना देखे। क्लास का वक्फा हो गया, यानी शाम का जब दोबारा क्लास का सेशन हुआ या अगले रोज़ हुआ तो उन्होंने बड़े लाइट से मूड में पूछना शुरू कर दिया, हमें तू कितने जाके खाती थी, तू कितने जाके खाती, तू कितने जाके। किसी ने कहा कि जी मैं तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट करके कुंडा लगाकर फिर खाई थी। किसी ने कहा जी मैंने वॉशरूम में जाके खा ली थी। किसी ने कहा जी मैं दूर चला गया आबादी से बाहर निकल के वहाँ जाके खा। आखिर में अपने उस शागिर्द से पूछा जिससे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने कहा हाँ भाई तुमने कहाँ खाई? वो मिठाई लेके हाजिर हो गया कि हज़रत मैं तो जहाँ गया मैंने अल्लाह ताला को मौजूद पाया, मैं तो मिठाई खा नहीं सकता। तो उन्हें बाकी शागिर्दों से कहा ये है वजह कि जो मैं इस बच्चे से ज़्यादा प्यार करता हूँ कि अल्लाह से डरता है। तो मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? अगर मैं अल्लाह से डरता हूँ तो आई एम बेटर देन यू, और अगर मैं अल्लाह से नहीं डरता आई एम वर्स देन यू। तो खौफ खुदा का रोज़ा क्या करता है? सब चीज़ें होने के बावजूद, और ये हम सब का तजर्बा है, हम सबको रमज़ान में भूख लगती है कि नहीं लगती? और अल्लाह के फजल करम से हमारे फ्रिज बड़े बड़े होते हैं। प्यास लगती है कि लगती है? मशरूबात पड़े हुए होते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी सेक्स की भी होती है। कितने हैं हम में से लोग, मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई इस महफिल में लोग है, कोई शख्स ऐसा हो, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जो चुपके से एक घूंट जो है पानी का भर लेता हो। किसी ने भरा कभी? क्यों? रमज़ान के महीने में हम खौफ खुदा की प्रैक्टिस करते हैं। एक महीना हम गुजारते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिश तमन्ना के बावजूद, अपॉर्चुनिटी के बावजूद, घूंट क्या एक कतरा भी हम जो है हलक से नीचे नहीं उतारते पानी का। ठीक है ना? यानी कोई मीठी चीज़ खाना तो दूर की बात है, हम यूं भी नहीं चक्के उसे अंदर लेके जाते। कोई खातून खाना जो है वो बेचारी अपने शौहर के डर से अगर चखती भी है तो 10 दफ़ा थूकती है उसके बाद वो, कि कहीं अंदर हलक से अंदर ना चली जाए। तो ये सब कुछ क्या है? ये खौफ खुदा की एक प्रैक्टिस है। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ सौम घोड़ों की एक ऐसी ही तरबियत के लिए इस्तेमाल होता था कि ऊँट जो है वो कमाल की शय है रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके के लिए, लेकिन तेज़ रफ्तार नहीं है। अरब का लड़ना भिड़ना उनका बड़ा शौक़ था, तो उसके लिए घोड़ा मुफीद था। घोड़ा बड़ा नखरीला जानवर है, यानी ऊँट 2-2 हफ्ते आपको बगैर खाए पिए सर्विस दे सकता है। घोड़ा नखरीला जानवर है, वो वक्त पर पानी मांगता है, वक्त पर चौकर मांगता है, वक्त पर चारा मांगता है, बल्कि कहता है मुझे खुजली भी करो। तो अरब क्या करते थे? वो घोड़े के जो जंग के लिए इस्तेमाल करने होते थे उन्हें बचपन से भूखा और प्यासा धूप में खड़ा करते थे। यानी पहले आधा घंटा, फिर घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, और उसे ट्रेन करते थे कि वो जंग के काम आ सके। उसे वो कहते थे सौम। अल्लाह ताला ने यही लफ्ज़ हमें
रोज़े के लिए इस्तेमाल करके कहा कि तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया जा रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, मुझसे डरने वाले बन जाओ। महीना भर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यानी बाज़ रिवायात जो हैं वो ऐसी हमारे अंदर आ गई कि यूँ ही रमज़ान का चाँद नज़र आए और टोपी पहन लो और नमाज तो इशा की खड़ी होनी है 9 बजे, 8:30 बजे ही मस्जिद में चले जाओ और शव्वाल का चाँद देखते ही टोपी भी उतार दो और अब कोई नमाज नहीं पढ़नी। ये ट्रेडिशन गलत हो गई। सिर्फ इस ट्रेडिशन को ज़रा ट्यून कर लें और जो अल्लाह ताला का मकसद है उसके साथ आ जाएं कि रमज़ान में नमाजें शुरू करें और इस नीयत से शुरू करें कि या अल्लाह अब जो आदत पड़ जाए तो फिर मुझे इसकी तौफीक देना कि मैं इसको जारी रखूँ। और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह ताला हिम्मत देता है इंसान को, लेकिन इंसान का इरादा हो तो खौफ खुदा उससे पैदा होता है। फिर अल्लाह ताला जो है ये रवैये जो है इंसान के, ये इंसान की ख्वाहिशात उसके पीछे होती हैं, एक से एक बढ़कर ख्वाहिश, दुनिया परस्ती, फिर बढ़ना बड़ा कि मैं बड़ा हूँ, ये सब ख्वाहिशें इंसान के अंदर हैं और इंसान को गिराने वाली ये ख्वाहिशात हैं, तबाह करने वाली ये ख्वाहिशात हैं। इन पर काबू पाना आसान नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है ये एक बहुत मुश्किल काम है। इमोशंस क्या है? गुस्सा, खुशी, सेक्स, भूख, प्यास, ये सब क्या है? इमोशन है। तो इनमें आप स्टेबिलिटी पैदा करें, कैसे पैदा करें? थ्योरेटिकल बात है नहीं, मैं एक प्रैक्टिकल बात जो है वो आपसे कहता हूं। आज ही से एक प्रैक्टिस शुरू करें, छोटी सी, यानी ये यकीन कि अल्लाह ताला इस कायनात को चला रहा है और इस कायनात का पत्ता भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर जुम्बिश नहीं करता। पहले तो इस यकीन को अपने, ये ईमान हमारा है सबका, इसको दिल में बिठाएं। और अब जब आप किसी चौक में पहुंचे और सिग्नल सब्ज हो, ग्रीन सिग्नल हो, तो अपनी गाड़ी को तेज़ ना करें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह अगर तेरे इल्म के मुताबिक मेरा निकल जाना बेहतर है तो लेट इट बी ग्रीन, और अगर तेरे इल्म के मुताबिक मेरे लिए निकलना बेहतर नहीं है तो फिर इसको रेड कर दे ताकि मैं यहाँ ठहर जाऊँ। पता नहीं अल्लाह तू मेरे लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं, ख़तरात हैं जिनसे तू मुझे बचा लेगा। यानी इस छोटे से काम से शुरू करेंगे तो बड़े काम तक पहुँचेंगे। आप एकदम से कोई कोशिश करना शुरू कर देंगे कि जी मुआशरे को संवारना है, बड़ा बड़ा काम, तो वो होना कोई नहीं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। जहाँ आप खड़े हैं अपने आप को असेस करें कि आप कहाँ खड़े हैं और फिर उससे जो बिल्कुल छोटा स्टेप है वो करें। और इंसान की ज़िंदगी में ये छोटा स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्लाह ताला मुझे किसी उजुब से बचाए। मैं ट्रेस बैक करता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ क्यों बख्शा है कि मैं एक बड़ा प्रेस्टीजियस चैम्बर है, पाकिस्तान के चैम्बर में से अभी बता रहे थे चावला साहब कि ये नंबर 3 है, तो वहाँ मैं एक यानी एजाज़ के साथ बुलाया गया हूँ। मैं इस मकाम तक कैसे पहुँचा? ये मुझे इल्म ने नहीं पहुँचाया। इल्म तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसमें नुक्ता आगाज़ क्या है? मैंने 6वीं से 8वीं तक अरबी पढ़ी थी और हमारी 8वीं जमात का जो किताब थी उसमें कुछ कुरान मजीद की सिलेक्शन भी थी और अहादीस की बड़ी खूबसूरत सिलेक्शन उनके अंदर थी। कुछ अहादीस मुझे आज भी याद है। मसलन एक हदीस थी, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिमी ला युज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर ज़्यादती करता है ना उसको बेयारो मददगार छोड़ता है। उसी मफहूम की दूसरी हदीस थी जिसका टेक्स्ट मुझे भूल गया, मफहूम याद है कि किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज़्यादा बेयारो मददगार छोड़े। अब ज़हन में लाइए कि मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म बच्चा ही हूँ ना, उस छोटे जहन में इसका फ़ौरन एक यानी आया इसकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। तो समझ में आया कि ये जो हम बोलचाल बंद करते हैं, वो स्टेज में था ना, कुट्टी हो गई पक्की हो गई, ये जो हम बोलचाल बंद करते हैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक दोस्त के साथ, क्लास 5 के साथ मेरी बोलचाल बंद थी। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी। मैं इसको अपना कोई कमाल नहीं समझता। हदीस क्लिक हुई मुझे, आई वॉक टू हिम। मैंने उसको बुलाया, उसने कहा तुम्हारी मेरी बोलचाल बंद है। मैंने कहा नहीं, मैंने बुलाना है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। आई डोंट सी एनी अदर थिंग। कोई मैंने तीर मारा हो, छोटा सा एक अमल सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कोई और दुनियावी मकसद मेरा ज़ाती या दुनियावी मकसद नहीं था। अल्लाह ताला जो है उसी ने
यानी एक छोटा सा कदम मैंने अल्लाह के लिए बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने यूँ समझिए कि मुझे गले लगा लिया और कहा कि आ जाओ, मैं तुमसे दीन की को खिदमत लेना चाहता हूँ, और वो ले रहा है। तो आप भी यानी इसको इसी एतबार से लें कि ज़िंदगी में यानी कोई छोटा सा काम लेकिन हो खालिस अल्लाह के लिए, उसमें और कोई चीज़ सामने ना हो। उसमें जाहिर है आम उस एतबार से कि जी कोई, जैसे उस दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं मेरी तेरी बोलचाल बंद है, इसमें ज़रा इंसान को गिराना पड़ता है अपने आप को। इसी तरह ख़ानदानों के अंदर वो सालों जो हैं वो बोलचालें बंद रहती हैं और अनानियत होती है, और कुछ भी नहीं होता है इंसान की, अनानियत होती है कि मैं चल के जाऊँ और मैं उधर थले लग जाऊँ। फॉरगेट अबाउट इट। एक हिम्मत करके अपने उस रिश्तेदार को, अपने उस भाई को जाकर माफ़ी मांग लें उससे कि भाई दीन का तकाजा ये है कि मैं तुम्हें बुलाऊं, मैं हाजिर हो गया हूँ। जो जाहिर है ताली दोनों हाथों से बजती है, आपको शिकायत होगी कि सारा कसूर उसका है, लेकिन कोई ना कोई तो होगी ना बात बीच में जिसकी वजह से यानी वो मुझसे नहीं बोलता, अपने हिस्से की जाके सिंपली माफ़ी मांग लें। तो आप देखेंगे कि आज की ये नशिश जो है इंशाल्लाह फिर ये थ्योरी नहीं रहेगी, ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हो जाएगी। और फिर जब एक दफ़ा इंसान लाइन पर चढ़ जाता है फिर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता चला जाता है, और तौफीक मिलती है, और तौफीक मिलती है। मौलाना इस्लाही साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि नेकियों का भी एक ख़ानदान है और बुराइयों का भी एक ख़ानदान है। आप एक नेकी करेंगे तो वो नेकी अपनी बहनों को, अपनी कज़नों को लेके आएगी आपके घर में, और आप एक बुराई करेंगे तो वो भी अपनी बहनों और अपनी कज़नों को लेके आएगी। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जब आप बहुत ऊंचे मकासद जो हैं वो वहाँ से बात शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह जो रशीद उमर साहब ने टास्क बताया है वो भी यानी बहुत बड़ा काम है, और वो भी आप किसी जगह से स्टार्ट लेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। जज्बा इंसान के पास सलाहियत हो, इंसान बिक जाता है। बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं, क्यों नहीं बिकेंगे हम? यानी मैं एक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लूँगा, लेकिन मुझे किसी मुल्क से बड़ी ही अट्रैक्टिव ऑफ़र आएगी, हैंडसम ऑफ़र आएगी, तो अगर मेरे अंदर वो ईमान होगा, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ होगा, फिर तो मैं खड़ा रहूँगा। वरना वो दर्स देता देता भी मैं वहाँ पर चला जाऊँगा जी, वहाँ जाके भी मैं दर्स दिया करूँगा। हालांकि मेरा असल हक़ जो है, मुझ पर असल हक़ तो इस मुल्क का है, जिसका मैं पानी पी रहा हूँ, जिसकी मैं फसलों से गंदम खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, जिसके मैं फल खा रहा हूँ, असल हक़ तो इसका है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो इंसान के जहन से उतर जाती हैं, और इंसान जो है वो अगर आज बैठ कर वो तजिया करने लगे तो मालूम होगा कि बड़ी घटिया हरकत की। लेकिन वो सारी घटिया हरकतें हम करते हैं, तजिए करते हैं, और हमारा अमल कुछ और होता है। तो ज़रा छोटी सी चीज़ से शुरू कीजिए, कोई लंबी छलांग, बड़ी छलांग लगाने की बजाय स्टार्ट फ्रॉम हियर। बेशक वो मकसद सामने हो कि हमने वहाँ पहुँचना है, और यही मकसद होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया है वो इसलिए दिया है कि हम इस दीन को पूरे दीन पर गालिब करें, पूरे निज़ाम ज़िंदगी पर गालिब करें, जैसे सहाबा कराम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। विद ए वेरी हम्बल स्टार्ट। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आप पहले 13 साल देखें, यानी किस पोजीशन में आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीने गए हैं, उसको जहन में लाएं तो आप किसी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर पे डाल के देख लें कि फिर कामयाबी के लिए कितनी देर चाहिए थी, तो शायद सदियां दरकार थी, लेकिन सिर्फ 8 साल में मक्का फतह हो गया। ये सीरत तो नबी को आप इस पहलू से भी देखा करें ना कि सीरत तो नबी जो है हमारे लिए मशअल राह है, सिर्फ बयान देने के लिए नहीं, अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस्लाह की हमारे अंदर तौफीक पैदा करे, एक जज्बा पैदा करे, और फिर हमें कोई हम्बल सा स्टार्ट लेने की तौफीक दे। तो इंशाअल्लाह आज की हमारी ये नशिश जो है बहुत मुफीद होगी। رمضان بحياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة